देख रहे हैं News@24। नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं News@24। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर रेखा व्यास हमारे साथ मौजूद है। और पर्यावरण, क्योंकि मैं बता दूं कि पर्यावरण से आप सभी को प्यार है, हम सभी को, क्योंकि हम जो स्वच्छ वातावरण में सांस लेते हैं वो इन्हीं पेड़ों की वजह से लेते हैं। तो मैम, पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रेखा व्यास हूँ, लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार, निर्माता, निर्देशक और समाज सेवी और चिंतक तो हूँ ही। मैं ये कहना चाहूँगी कि परिचय तो आपने प्राप्त किया और अब मैं सोचती हूँ कि हमारी बातचीत पर्यावरण केंद्रित है। जी, पर्यावरण को लेकर और पेड़ लगाने के लिए लोगों को आप क्या सुझाव देंगी, वो बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक पेड़ के अंदर भी, या ये कहें कि वृक्षारोपण है या पौधारोपण है, उनके अंदर भी एक काफी महंगाई के कारण लोग थोड़े उस और कम प्रवृत्त होते हैं। जैसे मुझे कई महिलाएं कह चुकी हैं, कई जगह मैं वृक्ष या पौधों का दान करने पहुंची हूँ तो कहने लगे, अरे आप इस स्कूल को या आप इस जगह को मत दीजिए, उनके पास तो अपना बजट है, आप हमें दे दीजिए, हम इसको बहुत अच्छी तरह पालेंगे पहुंचेंगे। 50 रुपए से कम कोई पेड़ पौधा बहुत मुश्किल मिलता है। तो मैंने फिर उनको बताया भी और सिखाया और समझाया भी कि किस तरह आप निःशुल्क रूप से पेड़ों को प्राप्त कर सकते हैं। भावना जी, आप ये देखिए कि बरसात का जो मौसम आता है उस दौरान प्रकृति इतना हमें प्रदान करती है कि अगर कोई लालची भी है तो उसका लालच भी पूरा हो सकता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि प्रकृति इतना देती है कि आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, लालच नहीं। पर कोई लालची भी है तो उसका लालच भी पूरा कर सकती है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी बड़े वृक्ष के आसपास होंगे तो न केवल उसके बिल्कुल पास बल्कि उससे थोड़े दूर भी आपको सैकड़ों हजारों की तादाद में नीम के वृक्ष के नीचे नीम के छोटे छोटे पेड़ आपको मिल जाएंगे। आपको उसको एक तकनीक के सहारे पहले अंगुली से लेकर के उनकी जड़ों को थोड़ा सा दूर करना है ताकि जड़ों को भी हवा मिल सके और उनको पानी भी एक दूसरे का वो न पिए। और उसके बाद कुछ हो जाए तो आप उसको फिर गमले में लेकर के और फिर बड़ी जगह में लगा दीजिए। लोग ये कहते हैं ये वृक्ष हम घर में नहीं लगा सकते, ये वृक्ष बहुत बड़े, फिर भी आपकी आवश्यकता पूरी होने तक तो आप उसे घर में रख करके बाद में किसी जगह ऐसी स्थानांतरित कर सकते हैं जिससे वो बड़े पेड़ के रूप में आकार ग्रहण कर ले। तो मैम, ऐसे कौन से वृक्ष हैं जो हम घर में नहीं लगा सकते? ये लोगों की धारणा है। अच्छा, ये लोगों की धारणा है। ऐसा मैं सोचती हूँ सारे वृक्ष घर में लगा सकते हैं, मतलब जगह है तो हम लगा ही सकते हैं। बिल्कुल, और जगह मान लीजिए कम है और आप गमले रखते हैं तो गमले में भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये जिगरा चाहिए एक तरह से, कि एक भावनात्मक रूप से लोग परेशान हो जाते हैं कि इस पेड़ को मैंने इतने समय लगाया, पाला पोसा, अब मैं इसको किसी को क्यों दूं या कैसे, एक बहुत ही अंदरूना लगाव हो जाता है। तो उसके तहत लोग नहीं लगाते हैं। वो सोचते हैं कि पीपल है, नीम है, जामुन है, ऐसे बड़े जो फलदार वृक्ष हैं या और भी सजावटी पेड़ है वो अगर हम लगाएंगे तो वो जगह घेरेंगे हमारी, कहीं जो है नींव को खराब कर दें, कहीं हमारी जो ये बालकनी वगैरह है या नीचे की जो दीवार वगैरह उसको ना उठा लें या उसको ना वो करें। इस कारण अन्यथा बहुत वर्षों तक हमारी सेवा करने लायक स्थिति में वृक्ष जो है बड़े पात्र में घर में भी रह सकते हैं। बहुत से लोग जिनके पास छत की सुविधा होती है वो ढंग से अगर लगाए तो छत खराब हुए बिना भी पौधों को जो है आराम से पाला पोषा जा सकता है और अपनी आवश्यकताएं भी पूरी की जा सकती हैं। तो पेड़ पौधे ऐसे हैं कि जो फलते हैं, फूलते हैं, खुद तो बेनिफिट होता ही है और लोगों को भी बेनिफिट देते हैं। फल खाने के काम आते हैं और उनकी छाया में लोग बैठते हैं। और कोई पेड़ सूख जाए तो उस लकड़ियों का भी वो होता है, निर्माण होता है। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल में हमसे बात करी। हाँ, और भी कभी इसके आगे हुई तो मैं आगे की बात बताऊंगी कि किस तरीके से अगर आप जगह रखते ही हैं तो आप ऐसे उपयोगी वृक्ष या उपयोगी पौधे लगाएं जो आपकी रसोई का हिस्सा बन करके आपके स्वास्थ्य और शरीर में जब वो पोषण दें तुरंत, तो आपको ये लगे कि अरे भाई, ये चीज तो जो मुझे हजारों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिली, जो मैंने घर में उत्पन्न कर ली। सारी जड़ी बूटियां तो पेड़ पौधों में ही है। तो बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी बात इतने लोगों तक पहुंचाई और इतना समय हमारे लिए दिया और हमने आपके लिए समय दिया। तो एक तरह से ये श्रेय जो है मैं अपने तमाम पेड़ पौधों को देती हूँ। और मैं तो नौकरी के साथ साथ हजारों लाखों पेड़ लगा सकी, क्यों? बस थोड़ा सा अंगुली से दूर करना है। 2 बोतल जल में हमेशा रखती हूँ, एक अपने लिए, एक पौधों के लिए। उससे मैंने पोषित किया तो क्या कर रहे हो आप? भाई हम ये कर रहे हैं। अच्छा, अगले दिन आपको फिर हमने यहाँ की जो NDMC के जो कार्यालय है उसके भी
साथ संपर्क रखा कि देखिए जी इतने दिन की छुट्टियां आ रही है, ये पेड़ ऐसा हो रहा है, ये गिरने जैसा, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी सहयोग और ये मिला। और यहाँ तक कि मैं सीधे फ़ोन भी करने लगी कि देखिए 5-6 दिन की छुट्टी आ रही है तो आप जल पिलवा दें, ये पेड़ हैं खराब हो रहे हैं। तो फिर भी अपेक्षा जितनी नहीं, फिर भी काफ़ी मदद वहाँ से भी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।